वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है 7.2 एक्सरसाइज का, इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसको स्टार्ट किए हमारे 2 लेक्चर इस पर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो पढ़ते हैं जी हम। इसमें क्या है, y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये याद करो कि इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या और हमें रिक्वायरमेंट क्या है। जब इंसान को ये पता हो कि उसे चाहिए क्या, फिर उसका मकसद थोड़ा क्लियर हो जाता है। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ देखने के बाद एक आइडिया हुआ कि हमें एक अदद चाहिए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, वो पॉइंट जिसके अंदर से लाइन गुजर रही हो, है ना। और एक हमें चाहिए स्लोप। स्लोप तो डायरेक्टली हमें पता है कि -5 है, मिल गई है। लेकिन ये पता नहीं क्या बला है y इंटरसेप्ट -7। अगर आप लोगों को चैप्टर 5 याद हो, उसके अंदर हमने बहुत दफ़ा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये सारा कुछ पढ़ा था। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू 0। कैसे भला, ये देखो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन, कोई ये है कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसके अंदर कोई ना कोई लाइन है, इसी को कंसीडर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर y इंटरसेप्ट होगा। देखो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पे लाइन y एक्सिस को टच करती है, तो इसका मतलब है y एक्सिस को टच करने का मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर हमको ड्रा कर लें लाइन, इस पॉइंट पे y एक्सिस को टच करती है, y के साथ इंटरसेप्ट होती है, इस पॉइंट पे x की क्या वैल्यू होगी, 0। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है ना। इस पूरी लाइन के ऊपर x 0 जो होता है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वो पॉइंट जब लाइन y एक्सिस को टच कर जाती है, वो वाला पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट पे y की तो कोई ना कोई वैल्यू बिहाइंड द सीन होगी, लेकिन x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, 0। x की वैल्यू 0 है, y इंटरसेप्ट है कितना, -7। मतलब इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, -7। वेरी गुड। तो ये हमें मिल गया हमारा पॉइंट। स्लोप हमें मिल चुकी है -5। सिंपल, इसको उठा के इसके अंदर अब पुट करना है हमने। तो y माइनस y1 क्या है, -7, स्लोप क्या है -5, x माइनस x1 क्या है, 0। ये हो जाएगा y प्लस 7 -5x। तो y इज इक्वल्स टू -5x -7 लिख सकते हैं आप। ये y प्लस 5x इक्वल्स टू -7, इट्स अप टू यू। तो ये हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस क्वेश्चन में क्या थोड़ी सी ट्रिक थी, y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट आपको आई होप समझ आ गया होगा। आगे मूव होते हैं जी इसके h पार्ट की तरफ, उसमें देखते हैं जी क्या कहानी है। h पार्ट में हमारे पास क्या है, पहली बात x इंटरसेप्ट -3। x इंटरसेप्ट -3 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, x इंटरसेप्ट ऐसी लाइन या ऐसा पॉइंट जब लाइन x एक्सिस से टच हो चुकी है जी, तो मैं ड्रा करती हूँ ये वाली लाइन और ये वाला हम लेंगे पॉइंट। क्यों, x इंटरसेप्ट है ना, तो x एक्सिस के साथ वो टच हुई है। क्योंकि x एक्सिस के साथ टच हुई है, इस पॉइंट पे या इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है। ये बात आपको पता है ना, इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है। अगर किसी को कोऑर्डिनेट प्लेन स्टडी करना नहीं आता, तो चैप्टर 7 की जो पहली वीडियो है ना, वो देखो, आपको आ जाएगा अच्छी तरह। इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि जो वैल्यू है ना x इंटरसेप्ट की, वो है -3। इट मीन्स कि x हमारे पास क्या है, -3 और y क्या है, 0। सिमिलरली ये देखो y इंटरसेप्ट, इसी को ले लेते हैं और ये हम बना लेते हैं कोई लाइन। ये पॉइंट हुआ ना y इंटरसेप्ट, जहाँ पे वो लाइन y एक्सिस को टच करती है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू
जो गिवन है वो, विच इज़ 4। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 0 और 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है, 2 पॉइंट्स मिल गए हमें आसानी से। अब 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो क्या तरीकेकार होता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। पहले हम इन 2 पॉइंट से स्लोप निकालते हैं, है ना। तो x1 क्या है -3, y1 क्या है 0, x2 क्या है 0 और y2 क्या है 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे एक स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 4, x1 0, x2 0 और x1 माइनस 3 विच इज़ ओनली 4 ओवर 3। मिल गई है स्लोप। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें चाहिए क्या क्या होता है, एक अदद पॉइंट जो लाइन में से पास हो और एक अदद उस लाइन की स्लोप। पॉइंट हमारे पास 2 हैं, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। स्लोप हमें मिल चुकी है तो हम कर लेते हैं यूज़। y1 क्या लें, हम 0 ही ले लेते हैं। सॉरी 4/3 लिखना था और x माइनस x1 कुछ इस तरह आ जाएगा। आपने इस तरह नहीं करना कि अगर y1 आपने 0 लिया है ना तो x1 ये कंसीडर होगा। ये ना हो कि आप इन दोनों को ले लें क्योंकि ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना हमारे पास। पॉइंट हमारे पास या ये वाला है या ये वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से आके खोल के काम करना है। नेक्स्ट आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि 3 इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y आ जाएगा, इधर 4 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा सिंपल। 3y आ जाएगा, 4x प्लस 12 आ जाएगा। तो इस तरह लिख लो, या आप 3y माइनस 4x इक्वल टू 12 लिख लो। इट्स अप टू यू, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इन क्वेश्चंस में क्या है, आखिरी 3 पार्ट्स में ना आपको इंटरसेप्ट में बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अगर x इंटरसेप्ट है तो इस तरह भी याद रखो कि अपने उल्टा करना है। x इंटरसेप्ट है तो y 0 होगा, y इंटरसेप्ट है तो x 0 होगा। ये होगा इसका h पार्ट। ये है इसका I पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है x इंटरसेप्ट -9। अब मुझे नहीं लगता कि बार बार डायग्राम दिखाने की ज़रूरत है। x इंटरसेप्ट का मतलब हमें पता है कि y 0 है, तो हमारे पास पॉइंट क्या है 9, -9 और 0। -9 x की वैल्यू होगी, 0 किसकी होगी, y की। x इंटरसेप्ट पे y 0 ही होता है। उसके बाद ये x1 इसको मानेंगे हम और इसको y1। एक हमें स्लोप भी तो गिवन है -4। इक्वेशन ऑफ लाइन का तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप, सिंपली m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 0, m होगा -4, x माइनस इंटू -9, y इज इक्वल्स टू -4x। सॉरी अभी आप मल्टीप्लाई ना ही करो तो बेहतर है, x माइनस माइनस प्लस 9। अब करते हैं मल्टीप्लाई, स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी है। 36, तो y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 36 माइनस, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।